एपिसोड 3। दोगला उत्साह और सब्र की ढलती शाम। मनाली की कड़वी यादों को राधिका ने अपने मन के किसी कोने में दफन कर दिया था। जीवन फिर उसी ढर्रे पर लौट आया था। वही रसोई, वही ताने और वही अकेलापन। लेकिन एक सुबह घर का माहौल अचानक बदल गया। आकाश के हाथ में एक निमंत्रण पत्र था और उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आकाश चिल्लाते हुए, माँ, ओ माँ, जल्दी आइए, देखिए क्या खबर आई है। मौसी के लड़के की शादी तय हो गई है। निर्मला देवी कमरे से बाहर आई। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? आकाश, माँ, आप समझी नहीं, शादी उसी शहर में है जहाँ हमारी कनक रहती है। यह तो सोने पर सुहागा हो गया। शादी की शादी और दीदी से मिलना भी हो जाएगा। राधिका जो पास ही खड़ी सोफे की धूल झाड़ रही थी, यह सुनकर ठिठक गई। उसके कान बजने लगे। उसे याद आया कि कैसे कुछ ही समय पहले उसकी अपनी बहन से मिलने की इच्छा को तमीज की कमी बताया गया था। आकाश का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह फोन उठाकर अपनी बहन कनक को मिलाने लगा। आकाश फोन पर, हाँ दीदी, सुना आपने? हम सब आ रहे हैं। और सुनिए, हम शादी वाले दिन नहीं बल्कि एक हफ्ता पहले ही आपके घर पहुंच जाएंगे। बहुत मस्ती करेंगे। जीजाजी को बोल देना कि इस बार मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। फोन रखने के बाद आकाश राधिका की तरफ मुड़ा, पर उसकी आंखों में राधिका के लिए प्यार नहीं बल्कि हुक्म था। आकाश, सुनो राधिका, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। दीदी के लिए सबसे अच्छी वाली सिल्क की साड़ी निकाल लेना, और हाँ, उनके बच्चों के लिए भी अच्छे कपड़े ले लेंगे। मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। आखिर कितने दिनों बाद हम उसके घर जाकर रुकेंगे। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। राधिका ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि क्या रिश्तेदार सिर्फ वही होते हैं जो पति की तरफ से हों। रात को जब पूरा घर सो गया, राधिका जाग रही थी। वह अपनी अलमारी में रखी उस साड़ी को देख रही थी जो उसने अपनी बहन के लिए ली थी, पर कभी दे नहीं पाई। इंसान का दोगलापन तब सबसे ज्यादा चुभता है जब वह अपने लिए जो अधिकार मांगता है वही दूसरों को देने से मुकर जाता है। आकाश के लिए उसकी बहन का घर लॉटरी था और राधिका की बहन का घर बोझ। ममता और मोह के इस तराजू में एक पलड़ा इतना भारी था कि दूसरा जमीन छू भी नहीं पा रहा था। राधिका के मन में बरसों से जमा हुआ लावा अब बाहर आने को बेताब था। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर फिर से उसी शहर जाने की प्लानिंग होने लगी, तो राधिका ने खुद को तैयार कर लिया। निर्मला देवी, बहू, कनक के ससुराल वालों के लिए भी कुछ तोहफे देख लेना। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। राधिका धीमे पर साफ स्वर में, माँ जी, क्या हम वहां बिना बुलाए जा रहे हैं? मनाली के वक्त तो आपने कहा था कि शरीफ लोग बिना बुलाए कहीं नहीं धमकते। मेज पर सन्नाटा छा गया। आकाश का निवाला उसके गले में अटक गया। आकाश आंखें तरेरते हुए, तुम फिर से पुरानी बातें खोद रही हो। वह मेरी बहन का घर है, वहां हमें बुलावे की जरूरत नहीं होती। राधिका, और मेरी बहन का घर? क्या वहां जाने के लिए मुझे आपसे लिखित अनुमति और उनकी तरफ से सरकारी न्योता चाहिए था? आपने कहा था कि मेरा घर अब यह है और मुझे मायके का मोह छोड़ देना चाहिए। तो फिर आप अपनी बहन के घर जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? क्या उन्हें अपना घर नहीं बसाना चाहिए? आकाश, जबान मत लड़ाओ राधिका, तुम मेरी दीदी की बराबरी अपने मायके से नहीं कर सकती। राधिका खड़े होते हुए, बराबरी तो आपने ही नहीं की आकाश, आपने तो मेरे स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद दिया। पर याद रखिए, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। आकाश और उसकी माँ उसे फटी आंखों से देखते रह गए। राधिका के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने बरसों का बोझ उतार दिया हो। विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। एक शांत समंदर में तूफान आ चुका था। क्या आकाश अपनी गलती मानेगा या राधिका का यह फैसला घर के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा? देखिए इस कहानी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग अगले एपिसोड में। आज का सवाल, क्या राधिका का शादी में जाने से मना करना उसका सही फैसला है, या उसे वहां जाकर सबके सामने आकाश को उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए था? आपकी नजर में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चुप रहना बेहतर है या खुलकर बोलना? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।